ये बहुत यूनिक आइडिया है क्रॉस प्रमोशन का कि एक फिल्म को दूसरी फिल्म के प्रमोशन में के दौरान प्रमोट किया जाए। आप धोनी प्रमोट करने आए हैं, फिल्म की डेट नज़दीक आ रही है, रिलीज़ की डेट नज़दीक आ रही है, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहे हैं धोनी प्ले करने के बाद पर्दे पर? जनरली जब मैंने हाँ करी और मैं प्रिपेयर कर रहा था और जब शूट कर रहा था तो ज़्यादा मैं ये सोच नहीं रहा था कि ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन एक मेरे जहन में एक बात थी कि क्योंकि एमएस अभी खेल रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंस है उनका, तो वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से वो ग्लव्स ऐसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो सही करनी थी मुझे। तो मुझे बस ये लग रहा था कि लोग मुझे बस समझ लें कि हाँ मैं एमएस हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंस है एमएस का। तो ये एक मेरे जहन में बात थी, लेकिन ट्रेलर में आई थिंक 3 मिनट के ट्रेलर में जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, अगर हम 3 मिनट में ये कन्विंस कर सकते हैं तो फिर 3 घंटे में तो अच्छा ही लगेगा। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, इधर सुशांत, जस्ट या यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा मोटू पतलू से 2 जनरेशन सर्टनली जैसे बोलते हैं कि समझ पाएगी, जुड़ पाएगी। आपकी फिल्म जब एमएस धोनी की बात करती हूँ तो ये वो जनरेशन है जो आपको देख रही है, लेकिन चैलेंजेस भी आपके लिए वो रोल प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि वो शख्स ऑलरेडी प्ले कर रहा है। सो जब ऐसे रियल लाइफ शख्स जो सामने खेल रहा हो, नाम कमा रहा हो, उसको प्ले करना कितना टफ था आपके लिए? टफ इस वजह से नहीं होता कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं जब तक फिल्म रिलीज़ के कुछ 2-3 हफ्ते पहले से सोचने लगता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन तब तक मैं नहीं सोचता, तब तक मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ। मैं एक्साइटमेंट देखता हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। 2004 में मैं कितने उनको स्टॉक करके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to understand. Sorry, what was your question? So exactly. So it was not tough vis-a-vis that. It was tough because the most important thing we actors are supposed to do is to convince ourselves that we are the characters. And since I had such a strong visual reference of Dhoni, so it was a very difficult task for me. So it was a complete immersion. So that when I was shooting on the first day, I was not pretending to be Dhoni, I was Dhoni. जैसे मैंने बोला कि क्योंकि हमें आउटपुट पता है कि इस तरीके का होना चाहिए, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज मिक्स है, क्योंकि जो एक्टर एक प्रोसेस करता है अपने आप को कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, लेकिन साथ में क्योंकि विजुअल रेफरेंस है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ इमिटेशन भी है। तो इन दोनों का जो एमैलगमेशन है उससे ये कैरेक्टर निकालना था जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पहले नहीं करते तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, और मैं एक्साइटमेंट के लिए काम करता हूँ। पहले दिन जिस दिन मैं ट्राई कर रहा था उसी दिन आई थिंक किरण मोरे सर मुझे ट्रेन कर रहे थे। पहले दिन ही आखिर में कुछ मैं लगाने लगा था, और हमारे पास एनालिस्ट थे जिन्होंने फ्रेम वाइज एमएस के सारे शॉट्स मुझे दिए थे कि कब कैसे वेट ट्रांसफ़र होता है। तो पहले दिन ही हो गया था, लेकिन द थिंग वाज व्हेन आई वेंट बैक आई रियलाइज दैट आई हैड अ पेन, एंड मुझे फ्लोटिंग रिब में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, बिकॉज यू हैव टू स्टॉप द मोमेंटम, यू हैव टू गो बैक, योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट। तो 2 हफ्ते की छुट्टी मिली, लेकिन हाँ अभी हेलीकॉप्टर अच्छे से उड़ता है।